Hello all, hope you are doing great. Today's topic is going to be very interesting. Today we will discuss how you can save lakhs of rupees by mentioned 2 points. Both points are applicable most of corporate and individual loans. First point I think you all must be heard of, rate of interest. अब डिस्कस करते हैं कि बैंक एंड एनबीएफसी किस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है. बैंक एंड एनबीएफसी जनरली फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है. फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट होता है जहां पर आपके प्रिंसिपल पर थ्रू आउट आपके लोन टर्नर बैंक एक फ्लैट रेट पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है. एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आपके प्रिंसिपल में से आपके ईएमआई में जो प्रिंसिपल एलिमेंट था बैंक उसको रिड्यूस करके रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक आपने 10 लाख का लोन लिया है बैंक से एट द रेट ऑफ 8% फॉर 5 years. तो इस 10 लाख के अमाउंट पर आप फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक को 5 साल के लिए पे करेंगे 4 लाख इंटरेस्ट. एंड इन केस ऑफ रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बैंक को सेम बैनर के लिए पे करेंगे 2,16,585. So you can see the difference. It's huge. आप almost double interest pay कर रहे हैं in case of flat rate of interest. So never opt the flat rate of interest. Always go with the reducing rate of interest. While बैंक ये कोशिश करेगा कि वो आपको flat rate of interest पर ही लोन दे. Of course उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. But it's always your call. No one can force you कि आपको किसके थ्रू जाना है. आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कौन से rate of interest के थ्रू जाना है. So always opt the reducing rate of interest. जैसे कि आप बैंक के पास जाते हैं एंड यू से कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा हाँ जी ले लीजिए, मैं आपको 10% फ्लैट रेट पर दे देता हूँ. आस्क हिम कि आप मुझे रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करोगे. देन ही विल से 13-14% तो पड़ेगा ही. देन स्टिल यू आर बेनिफिशियल इन केस ऑफ रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज 10% flat rate of interest is equal to 18.5% of reducing rate of interest. तो जब तक आप 18.5% से नीचे लोन ले रहे हो you are on the beneficial side. अब मैं आपको इससे ट्रिक भी बताती हूँ. आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर रेपो रेट चेक करिए. रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स अमाउंट टू द बैंक. तो ये सभी बैंक के लिए सेम ही होता है क्योंकि आरबीआई की तरफ से फिक्स होता है. तो आप रेपो रेट चेक करिए जो कि इजीली अवेलेबल होता है आरबीआई की वेबसाइट पे एंड बैंक के पास जाइए फर्दर नेगोशिएशन के लिए. आप बोलिए कि देखिए आप मुझे 14% बोल रहे हो बट आरबीआई तो 5% चार्ज कर रहा है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो ही विल से कि मैडम हमारा भी एक्सपेंस है, बैंक के एक्सपेंस हैं, एम्प्लॉयज पेमेंट है. एंड इट्स ट्रू ऑल्सो. बैंक को उसी अमाउंट में से आप जब लोन लेते हो तो आपका एक रिस्क एपेटाइट होता है, वो भी मेंटेन करना होता है. बैड लोन्स मेंटेन करने होते हैं, मेंटेनेंस चार्ज है, अदर एक्सपेंसेस है. स्टिल यू नेगोशिएट फर्दर. आपको देखिए ये लोन लंबे समय तक के लिए पे करना है, काफी ईएमआईज पे करनी है, तो आप जितना नेगोशिएट करोगे यू आर ऑन द बेनिफिशियल साइड. ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील, लोवेस्ट रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज द प्रोसेसिंग फी. प्रोसेसिंग फी वो फीस होती है जो बैंक आपको चार्ज करता है आपका लोन प्रोसेस करने के लिए. इट इंक्लूड्स आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना, आपका बैकग्राउंड चेक करना, पेपर वर्क, स्टैम्प पेपर एक्सपेंसेस और भी कई तरह की फॉर्मेलिटीज होती है उनको कंप्लीट करना. उनमें जो एक्सपेंस जाता है उसके लिए बैंक आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है. Monthly processing fee varies somewhere between 0.5% to 4%, while standard rate of processing fee is 2%. Generally 2% पे mostly बैंक and NBFC लोन इशू कर देते हैं. बट स्टिल ट्राई टू नेगोशिएट फर्दर. आपको 2% भी नहीं देना है, आपको जितना हो सके लोवेस्ट पे लेना है बिकॉज इट्स योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस. लोन डिसबर्स होगा और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा तो ये एडजस्टेड अमाउंट होगा इस प्रोसेसिंग फी का. पहले बैंक इस प्रोसेसिंग फी को रिड्यूस करेगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. वाइल 0.5% प्रोसेसिंग फी बहुत रेयर केस में मिलती है, लाइक यू आर एन ओल्ड कस्टमर या आप हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का लोन सैंक्शन करवा रहे हो, तभी बैंक कंसिडर करता है 0.5% के लिए. Now today's bonus point. Try to get the maximum quotations possible from multiple NBFC and banks. अभी तो काफ़ी वेबसाइट्स भी हो गई हैं, उन पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट फीड कर दीजिए. बहुत सारे बैंक्स एंड एनबीएफसी तो आपको खुद ही कॉल करने लग जाएंगे कि हम आपको इंटरेस्टेड है लोन देने के लिए. ट्राई टू गेट द मैक्सिमम कोटेशंस. किसी को डिनाई मत करिए, सबके कोटेशंस लीजिए, कंपेयर करिए कौन आपको अच्छी रेट दे रहा है, कौन आपको कम प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है, कौन आपको लोवेस्ट क्लोजर चार्जेस कर रहा है.
आज जैसी इनकम कल नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स इंक्रीज ही होगी। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा तो आप उसको प्री क्लोजर करते जाइए। इन दैट वे आपका ईएमआई भी रिड्यूस होगा और आप बहुत जल्दी ही उस लोन को क्लोज कर देंगे। आप इस वे में भी अपना काफी इंटरेस्ट सेव कर लेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि कोई थोड़ा ज्यादा प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है, बट उसका प्री क्लोजर चार्जेस का बहुत अच्छी डील है, गो फॉर इट। आपको उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आप अपने लैक्स ऑफ रुपीज इन दैट वे भी सेव कर लेंगे बाय क्लोजिंग योर लोन अर्लियर। व्हेन आई वाज ऑन माय कॉर्पोरेट कैरियर, many a times मैंने जीरो प्रोसेसिंग फी एंड फ्यू बेसिस पॉइंट्स अबव द आरबीआई रेपो रेट लोन सैंक्शन करवाया है। बट दिस माइट बी हैक्टिक फॉर यू। द बेस्ट डील पॉसिबल, lowest rate possible, lowest processing fee, lowest pre-closure charges. One more thing, read your sanction letter and related documents very carefully. कई लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बट आपके लोन से रिलेटेड penal charges, penalty, fine, pre-closure charges all are mentioned on these documents. उसको आप बहुत thoroughly पढ़िए, अल्ट्रा श्योर होइए उनके बारे में कि क्या लिखा हुआ है, मुझे आगे चल के क्या लग सकता है, मुझे किन चीज के बारे में केयरफुल रहना है। I hope you can save lakhs of your rupees by seeing this video. If you like this video, don't forget to press the like button and please do subscribe to my channel. Thank you. तो कई